बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोनोलॉजी। इतनी दिन बाद वीडियो बनाने पे माजरत, बहुत सारे बीच में मसले थे। 20 अगस्त को मैं सुबह के बाद से वापस आई और जब मैं कराची पहुंची हूँ, क्योंकि सुबह 9 बजे घर से निकल जाना, फिर लाउंज में इतनी देर बैठना, फिर ये वो सब, तो मैं तकरीबन 6 बजे घर पहुंची। और जब घर आई तो हम तो कहीं से भी आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पैदल चल कर आ रहे हैं। बेनता थकन और बहुत परेशानी। घर आए तो घर भी ज़ाहिर है बहुत फैला हुआ था, बहुत डिस्टर्ब था। तो फिर जो था कि वो बराबर में महका है, भाभियाँ रहती हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ख्याल करती हैं। तो हर वो शाम में एक भाभी की यहाँ दावत थी, फिर सेकेंड डे बहन आ गई, भांजी आ गई, उन लोगों ने घर समेटा, सारा कुछ किया, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर घर बैठने के काबिल हुआ। बहरहाल बकाया 3 दिन जो थे वो पता नहीं, शायद मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। मैं एक चैरिटी का एक NGO से मुंसलिक हुई हूँ अभी, और उनके साथ मिलकर मैं कुछ करना चाहती हूँ। उसकी डिटेल बाद में बताऊँगी, कंप्लीट वीडियो करूँगी और इंशाल्लाह फिर डेली डाला करूँगी रूटीन में वीडियो। तो इस तरह बस ये हुआ कि फिर 3 दिन हमने भरपूर शॉपिंग की, क्योंकि मुझे 28 को अफाज के तरफ निकल जाना था, यानी इस्लामाबाद आ जाना था। तो मैंने फिर ये किया कि पीर मंगल बुध जम के शॉपिंग, वो उससे ना जो मुझे बनाना है इंडस्ट्रियल होम सिलाई सेंटर, उससे रिलेटेड सारा सामान, मैंने बहुत सारी चीज़ें, आराम बाग, जामा क्लॉथ और ये आलमगीर मार्केट, रोड बोल्टन और ये वो तारिक रोड लालू, यानी 3 दिन। अच्छा, मेरा इतना स्टैमिना नहीं है, मैं तो एक दिन कहीं जाती हूँ तो शाम में आके पड़ जाती हूँ, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी। खैर एक दिन रेस्ट करने के बाद मैंने माशाल्लाह काफ़ी काम किया। छोटी बहन आ गई थी, हम दोनों ने मिलके पीर मंगल बुध जम के सारी शॉपिंग इससे रिलेटेड सामान से की, क्योंकि जब इतवार को निकलना था तो पीछे पैक भी कराना था सारा सामान। फिर खैर थक गए, बहरहाल बहुत थक गए। तो बहन भी ऐसे ही, ज़ाहिर है कि एज बढ़ती जाती है, सब हैकल जैकल दोनों चल रहे थे इसी तरह। तो ये था कि चलो बाज़ार में कोई अच्छा बुरा हो जाए, इंसान गिर जाए, कुछ हो जाए, ठोकर लग जाए, जैसे मुझे हो जाता है, मेरे पैर बैलेंस सही करते हैं, तो कम से कम एक दूसरे को देख लें, कर लें। तो बहरहाल हमने 3 दिन शॉपिंग की और 2 दिन फिर रेस्ट किया, जुमेरात जुम्मा। तो फिर ये है कि जुम्मा वैसे भी मसरूफ़ दिन होता है। फिर सैटरडे इसलिए फिर सारा शॉपिंग की कि यहाँ आना था इस्लामाबाद, तो भी बच्चों के लिए सब लेना था और रुके हुए सारे काम करने थे, पैकिंग सारी करनी थी। जो बड़े बड़े हमने वो बनाए थे, सारे कार्टन बनाए थे, और वो जो बड़े बड़े एक समझो बोरों में चीज़ें भरी थी, बड़े बैग्स तैयार किए थे, वो हमने सारे पैक करके जो हमें KP के भेजने थे तो वो ऊपर एक के पास रखवाए, क्योंकि कुछ सामान रह गया था। और ये सैलाब की सूरत हाल की वजह से तो ट्रक्स वगैरह नहीं जा रहे थे, ये नहीं इतना कार्गो का सामान काम हो रहा था। तो यही था कि इतनी सैलाबी सूरत हाल थी कि वो कहते थे हमारे मैडम जो ट्रक चले जाते हैं वो वापस नहीं आ पाते हैं। फिर कुछ ये जो सैलाब ज़दगान की इमदाद लोग कर रहे थे वो ट्रक हायर किए हुए थे, तो हम सामान खैर बहरहाल अपना सेव करके आ गए, जो कि अभी तक यानी कि 28 समझें कि अगस्त से और आज तक भी कराची में पड़ा हुआ है, और अभी वो कार्गो कंपनी के ऑफिस में पड़ा हुआ है। खैर अल्लाह करे, क्योंकि अल्लाह जानता है नेक नियति से काम है और अच्छा काम करने के लिए इकट्ठा किया है, तो इंशाल्लाह पहुंच ही जाएगा। तो 28 को जब मैं यहाँ आ गई तो ये था मुझे कि 1 डेढ़ हफ्ता रहना है मुझे अफाज के पास, फिर आगे के पीछे चले जाना है। तो उसमें ये हुआ फिर कि सामान ही नहीं, अभी तक भी नहीं आया है, कराची से चला ही नहीं जो मैं आगे के भी जाऊँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई इस्लामाबाद में बहुत शदीद गर्मी थी, और मैं तो पहले मैं आई हूँ UAE से, तो वहाँ सेंट्रल AC होते हैं, फिर मेरा तो अपना घर माशाल्लाह इतना कोई हवादार है, तो वो कुदरती AC था। यहाँ आए तो मैं तो अपने बहू के साथ हंस भी रही थी, मैं सबको फ़ोन कर करके बता रही थी कि बहुत शदीद गर्मी है, और ऐसा लग रहा है कराची से भुट्टे भेजे गए हैं यहाँ सेकने के लिए, भुट्टे बुन रहे हैं यहाँ पे ना। खैर फिर वो थोड़ा टाइम गुजरा। यहाँ की बात अच्छी है पिंडी इस्लामाबाद वगैरह की कि 3-4 दिन 5 दिन गर्मी पड़ती है, तो माशाल्लाह फिर बारिश हो जाती है और मौसम थोड़ा 1-2 दिन के लिए खुशगवार हो जाता है। क्योंकि अगर मैं सोचूं वीडियो बनाऊं, AC में मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकती, मेरे हाथ पाँव दुखते हैं और पंखे की आवाज़ शोर करती है, और वैसे पसीना पंखे में बहता, मुझे तो वैसे ही पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, मुझे आपसे बस के रिव्यू भी वो करने थे, शेयर करने थे, क्योंकि पहले मैं हम लोग हमेशा यहाँ आए। अच्छा, एक बात और बता दूँ, मेरे तकरीबन 14 इंटरनेशनल ट्रैवल हैं, तो ज़ाहिर है जहाज़ में आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज भी मैं टेक ऑफ और लैंडिंग से डरती हूँ।
तो कभी इस्लामाबाद आना हो, लाहौर से बोलते हैं जहाज़ में, मैंने नहीं भाई ट्रेन का सफ़र, वो खैर मुझे पसंद भी है ट्रेन का सफ़र ना, लेकिन वो सैलाब की वजह से ट्रेन बंद। और फिर पिछले दिनों बच्चे आए थे मई या शायद जून में, स्लीपर बस से, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत आरामदेह सफ़र है ट्रेन में। वही घर से निकलो घर तक आने तक 26-27 घंटे लग जाते हैं। बच्चों ने बताया कि हम 20 घंटे के अंदर अपने घर से निकल के घर में पहुंच गए थे। और मैं भी फिर मैंने स्लीपर बस बुकिंग कराई, वही सैलाब वाली सूरत हाल, 4 बजे की बस थी, 10 बजे मर्ज कर दी उन्होंने, क्योंकि मजबूरी में ये लोग सफ़र कर रहे थे कि ना कोई नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने जा रहा था, ना कोई शादियों वादियों के सिलसिले थे, इस तरह के दिन थे मुहर्रम सफ़र के। तो वो बस जो जिनको ज़रूरत थी तो ज़ाहिर नहीं होंगे ज़्यादा पैसेंजर्स, तो उन्होंने मर्ज कर दी 10 बजे। फिर हम 10 बजे वहाँ से चले, तो आप बिलीव करें पूरी रात ऐसा लग रहा था कि कोई कश्ती है, ये हम उसमें बैठे हुए डोल रहे हैं। कभी सारी बस एक तरफ हो जाती थी, कभी सारी बस दूसरी तरफ हो जाती। तो मैं तो आप बिलीव करेंगे बस की रॉड पकड़ के सो रही थी कि ऐसा नहीं हो कि धप करके मैं गिर ही जाऊँ। लेकिन बस बहुत आराम थी, बहुत कंफर्टेबल, पूरा बेड टाइप का, उसमें कर्टन्स लगे हुए, प्राइवेसी, और बहुत अच्छा, यानी कि बहुत दिल खुश हुआ। और ये और बात है कि उन्होंने किसी किस्म की मील नहीं दी, बस एक लंच बॉक्स सा दे दिया, वही जो हमारे पाकिस्तानी लंच बॉक्स होते हैं, छोटा सा केक, एक लेस का पैकेट और एक बिस्किट का पैकेट, और बस एक पानी की बोतल। उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो खैर इतना वो भी नहीं था, मैं सफ़र में इतना ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, लेकिन ये कि प्रॉपर थोड़ा बहुत तो लेता है इंसान। और बाहर का मैं खाना पसंद नहीं करती, जगह जगह वो जहाँ जहाँ टर्मिनल्स पे इधर उधर रुक रही थी, तो बस ये थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो बच्चे बता रहे थे कि 1 मील देते हैं, जबकि ग्रीन लाइन में 2 मील देते हैं तकरीबन। अगर जैसे हम रात में 10 बजे बैठे तो एक वो सुबह की देंगे और एक दोपहर का खाना देंगे, और अच्छी मील होती है, खाना वगैरह भी, नाश्ता भी उनका बहुत बेहतरीन होता है। टिकट इसका 9,280 रुपये का। पर आप घर से निकले घर तक आए, वही तकरीबन 10 साढ़े 10 की रेंज आ जाती है, लेकिन बस बहुत आरामदेह। तो मैंने काफ़ी उसकी पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं, तो मैं शेयर करूँगी आपसे। और अभी नया नया स्टार्ट किया है ना, तो अब हम तो बड़े लोग हैं ना, एज हो गई है, तो हमें इतनी ये सोशल मीडिया से और इससे, और ये जो इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं या मोबाइल के जितने फंक्शन होते हैं, हमें उससे आगाही नहीं है इतनी। तो वो मेरी बेटी बार बार कहती है आप सीधा करके मोबाइल वो बना लेती हैं, तस्वीरें वीडियो बना लेती है, वो सही नहीं आती है। और वीडियो के लिए हमेशा मोबाइल को इस तरह आड़ा करके पकड़ा जाता है, तो वो होंगी गलतियाँ ऐसी बहुत सारी होंगी। खैर मुझे अपनी बात आप तक पहुँचानी है जो मुझे यकीन है अच्छी तरह से पहुँच जाती है। तो बस ये सहारा रहा। और फिर यहाँ आने के बाद तो गर्मी की वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं सकी। बच्चे रोज़ अक्सर कहते थे तबीयत भी इतनी ख़राब, और कुछ कराची में, यूएई में या दुबई वगैरह में मेरा बीपी वगैरह तो नहीं होता, लेकिन मैं देखती हूँ कि इस्लामाबाद में मुझे बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो बस उसकी वजह से कुछ जहन भी उलझन का शिकार तो नहीं बना सकी मैं कोई भी वीडियो ना। बाद से शुरू किया, इंशाल्लाह बनाऊंगी। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे ज़्यादा तो ये सफ़र था, बहुत अच्छा है, इसकी तस्वीरें वीडियो वगैरह आपको भेजूँगी। और आइंदा तो मैं जब भी आऊँगी तो ये डायो की स्लीपर बस मुझे बहुत पसंद आई है। आगे मैंने जो काम करना है बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि वो अच्छी तरह से मैं काम कर सकूँ। मेरा सामान केपी के पहुँच जाएगा तो इंशाल्लाह मैं इसी हफ्ते यहाँ से केपी के लिए निकल जाऊँगी। फिर मैं आपको सारी वहाँ की भी एक डेली रूटीन शेयर करूँगी, और मेरा क्या काम मुझे करना है, क्या है, कैसा है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जो रिटायरमेंट के बाद ना मेरी तबीयत अजीब उलझने लगी थी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग औरत हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ था, ज़रा सी बात पे रो देना, बच्चों पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे खफा हो जाना बच्चों की तरह। तो फिर भाई मैंने डॉक्टर इकबाल आफरीदी उनसे रुजू किया, अच्छे मेरी उनसे सलाम तो है। तो उन्होंने कहा मैडम आप ज़ाहिर 34-35 ईयर्स की जॉब के बाद आप घर बैठी हैं ना, तो आप इस तरह ख़त्म हो रही हैं, आप कोई एक्टिविटी ढूंढें अपनी। अब भाई एक्टिविटी की जहाँ तक बात है, अब ना किचन का काम होता है, ना घर की सफाइयाँ होती हैं, ये कुछ तो होता ही नहीं है। फिर एक एनजीओ थी, एक जान पहचान वाले थे, उनसे बात की तो उनके साथ मैं ज्वाइन हो गई हूँ। अच्छी मेरी बातचीत है उनसे, बहुत अच्छे लोग हैं। और अगर काम खिदमत खल्क कर रहे हैं तो खिदमत खल्क ही है, वो डोनेशन लेने का ज़रिया नहीं है। आता है डोनेशन, उनके पास भी आता है, लेकिन माशाल्लाह काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं वो सब कुछ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस फिर यही चीज़ मैंने कहा ज़रूरी है कि मैं वाकई, क्योंकि बच्चे शादीशुदा, अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपने अपने घर हैं सब, तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ फीलिंग्स मेरी ख़राब हो रही है, और मैं शायद खुद अपने अंदर मायूसी का शिकार हो रही हूँ, या पता नहीं
क्या है, बस मुझे हर किसी से शिकवा, हर किसी से शिकायत, जबकि मैं करती नहीं हूँ शिकवा शिकायत, लेकिन अब हर बात सोचना, हर बात दिल में। एक बड़ी बात है कि पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, तू पे तलवार दहले पे दहला, जिससे जो कुछ कहा उसको डबल सुनाई, 4 गुना सुनाई और ठंडे हो गए जो। अब क्या है, उम्र बढ़ी, थोड़ा तहम्मुल आ गया, बर्दाश्त आ गई। अब होता है क्या है कि किसी की कोई बात नागवार गुजरी, चुप कर गए, चुप कर के मुनाफिक हो जाते हैं, क्योंकि दिल से तो बात नहीं निकलती, याददाश्त भी ख़राब नहीं है। आप दिल से निकाल भी दें, लोग कहते हैं दिलों में रखते हैं, बोग्स रखते हैं, चले सब मान दिया, दिल से बोग्स निकाल दिया, दिल में नहीं रख रहे, याददाश्त का क्या करें। वैसे माना बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी बातें तो याद रहती हैं, लहजे तो याद रहते हैं, तो फिर उन पर खुड़ती रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ पहले वाली अच्छी थी कि भाई दू बदू कर ली, उनको भी सुना दी, जैसे हमें कहा उनको सुना दिया, बात ख़त्म कर दी, फिर क्लियर। और कोई दिल में हमेशा से, बल्कि मुझे तो याद भी नहीं रहता है कि मेरी फलां शख्स से इस बात पर लड़ाई होती है, किसने मुझे क्या कहा था। लेकिन बस अब ये चीज़ें सारी, तो फिर इसके लिए ज़रूरी था कि मैं कोई प्लेटफॉर्म ऐसा ढूंढूँ, सो मैंने ढूंढ लिया है। और इंशाल्लाह आपसे शेयर करना शुरू करूँगी, इसी हफ्ते शायद चली जाऊँ KP के, सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। अभी यहाँ बच्चों के पास हूँ, बड़ी बेटे बहू के पास, और बच्चे मेरे बच्चे अल्लाह ने ज़िंदगी से दे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा, कि बहू भी मेरी, कि मैं शायद मुंतज़िर रहती है कि ज़रा से कोई खटका, मैं नाश्ता बना दूँ, माँ नहीं, अच्छा मुझसे उठते ही नाश्ता नहीं किया जाता है, बेटा है और बात कुछ चाहिए तो नहीं मम्मा, कुछ वो तो नहीं। तो अल्लाह बच्चों को सेहत ज़िंदगी दे। तो चले फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने उसकी स्लीपर बस की वीडियो बनाई थी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।